तो वर्ल्ड कप 2023 पर कंगारू टीम ने कब्जा जमा लिया है। 6 विकेटों से भारतीय टीम को मात देकर वो छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इस पूरे मुकाबले में ऐसा नहीं रहा कि पूरी तरीके से भारतीय टीम बाहर रही। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कंगारू टीम हावी हो पाई और 4 लम्हे ऐसे रहे जहां पर भारतीय टीम को उस दौरान कब्जा जमाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मोमेंटम हाथ से गवाया और कंगारू टीम ने दोनों हाथों से उस मोमेंटम को पकड़ा और मुकाबले में वापसी की। तो अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो कौन से 4 लम्हे रहे जिनको अगर भारतीय बल्लेबाज या गेंदबाज या भारतीय खिलाड़ी अपने नाम कर ले जाते तो शायद रिजल्ट दूसरा होता, तो शायद सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं भारत में मन रहा होता, लेकिन जो होना था वो हो गया। मगर हम अपने वीडियो में उन 4 लम्हों के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कहां पर कंगारू टीम के हाथों भारतीय टीम को मात मिली है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े लम्हे की, तो वो रहा ट्रेविस हेड का शानदार कैच रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे थे और इस पिच पर उन्होंने 10 ओवरों में 80 रन जोड़ दिया था और लगभग भारतीय टीम के झोली में मुकाबला वो डालकर बल्लेबाजी कर रहे थे कि अब भैया अब यहां से हम ही जीतने वाले हैं। और जिस शैली में उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी की, उन्होंने फाइनल में भी वैसी ही शैली बरकरार रखी। लेकिन मैक्सवेल को 10 रन बना चुके थे, शायद वो शॉट न खेलते तो अच्छा होता, मगर वो खेल गए और गेंद हवा में गई। बहुत ही कठिन कैच था, बहुत ही डिफिकल्ट कैच था और अगर वो कैच ट्रेविस हेड छोड़ देते तो फिर चीजें बहुत ही अलग होती, क्योंकि रोहित शर्मा मन बना लिए थे, बहुत आसानी से चौके और छक्के जड़ रहे थे। विराट कोहली भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे और भारतीय टीम ने लय पकड़ लिया था। कंगारू टीम बहुत पीछे हो गई थी इस मुकाबले में, लेकिन ट्रेविस हेड ने कहा कि ये अगर मैं कैच पकड़ लेता हूं तो मैच पकड़ लेता हूं, और उन्होंने पकड़ लिया। यहां पर पहला लम्हा रहा जहां पर भारतीय टीम ने मोमेंटम गवाया और ऑस्ट्रेलिया टीम में और उनके खिलाड़ियों ने दोनों हाथों से उस मोमेंटम को लपका। अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े लम्हे की, तो वो रहा विराट कोहली का विकेट। जब राहुल और कोहली के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप आ गई थी, हालांकि राहुल ने बहुत गेंदें उस पार्टनरशिप में खाई थी, थोड़ा सा भारतीय टीम पीछे चल रही थी उस मुकाबले में राहुल की गेंद खाने की वजह से, लेकिन रोहित शर्मा ने इतना अपना काम बखूबी किया था पावर प्ले के ओवरों में कि राहुल की स्लो इनिंग भी उस पार्टनरशिप को अच्छा ही दिखा रही थी कि अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई, कोई बात नहीं। भारतीय टीम इस वक्त तक मुकाबले में थी और जब इन दोनों पार्टनरशिप को अब रन गति तेज करने की बारी आई, वहीं पर कोहली का अनटाइमली विकेट आया और कमिंस ने वो विकेट निकाला। तो बखूबी कमिंस ने दबाव बनाए रखा, दोनों एंड से गेंदबाजों ने दबाव बनाया, चाहे उनके पार्ट टाइमर्स हो, मैक्सवेल हो, हेड हो, सभी ने अपने ओवर तेज गति से निकाले। फिर कमिंस ने आकर एन मौके पर, जब भारतीय बल्लेबाजी शायद डोमिनेट करने की सोच रही थी, राहुल और कोहली सोच रहे होंगे कि अब यहां से रन गति को बढ़ाया जाएगा, वहीं पे कोहली का विकेट आया और पूरी तरीके से भारतीय टीम फिर से बैकफुट पे आ गई और कंगारू टीम ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया मुकाबले में। अगर हम बात करें तीसरे मोमेंटम की, तो आपको भी याद होगा भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार शानदार पावर प्ले का आगाज किया, विकेट पे विकेट निकाल रहे थे और खूब परेशान कर रहे थे, चाहे वो वार्नर हो, चाहे मार्स हो, चाहे ट्रेविस हेड, किसी को सुध बुध नहीं दिखी किधर गेंद जा रही है, कैसे जा रही है। हालांकि हेड ने लय पकड़ा, लय कब पकड़ा, जब पावर प्ले के ओवर खत्म हो गए, जब ड्यू आया, बॉल बल्ले पे आई तो हेड अच्छे दिखे। हेड से ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ क्रेडिट छीन जाना चाहिए, लेकिन हेड का किस्मत ने साथ दिया, गेंद ने साथ दिया और जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब शमी और बुमराह अपने कहर बरपा रहे थे, वहां पर एक भी गेंद एज नहीं छू पाई। बहुत मिस हुई गेंदें इधर उधर गई, लेकिन एज जो कहते हैं ना, मार्स का एज छू गई और वार्नर के बल्ले से एज लगा, लेकिन हेड के बल्ले से नहीं लगा, क्योंकि आज था कि उनको इतिहास रचना है। फिर उसके बाद कई गेंदें स्टंप से ऊपर निकल गई, बैट पे तो लगी लेकिन स्टंप पे नहीं लगी। तो ऐसे कई डिसमिसल, कई ओकेजन आए जहां पर हेड बसते हुए दिखे। अगर वहां पे पावर प्ले ओवरों में जब वो संघर्ष कर रहे थे,
विकेट आ जाता तो वो मोमेंट हो जाता भारतीय टीम के लिए और वहां पर मैच भारतीय टीम नहीं गवाती। अगर हम बात करें चौथे लम्हे की तो वो तो ड्यू रहा। जब गेंद हरकत कर रही थी तो भारतीय गेंदबाज काफी खतरनाक दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम में मुकाबला आसानी से अपने नाम कर ले जाएगी। बिलो पार स्कोर जरूर था, लेकिन जब 44 पे 3 विकेट आपके गिर जाते हैं चेज में, वो भी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज पवेलियन में बैठ जाते हैं, तो अपोजिशन टीम का मनोबल काफी हाई हो जाता है और 1.5 लाख दर्शक अगर आपके साथ चीयर्स कर रहे हो तो फिर आप ही के साथ मोमेंटम रहता है। लेकिन ड्यू ने सब खेल बिगाड़ दिया। जो हेड काफी संघर्ष कर रहे थे, जिस लबुशेन को गेंदें नहीं समझ में आ रही थी, उन दोनों ने वहां पे खूंटा गाड़ा क्योंकि गेंद स्किड कर रही थी। पहली पारी में वही गेंद फंस कर आ रही थी, रुक कर आ रही थी, अपने सूर्या भाई उसी में फंस गए। लेकिन यहां पर गेंद न पिच से फंस रही थी न पिच से थम रही थी। यहां पर स्लोअर बाउंसर कारगर ही नहीं साबित हो रहे थे और आसानी से जब 10 ओवरों के बाद बॉल बल्ले पे आने लगी तो रन आसानी से अर्जित होने लगे और बेअसर दिखे अपने गेंदबाज उसके बाद। तो ये जो 4 लम्हे रहे, वहां पर कंगारू टीम ने दोनों हाथों से मोमेंटम को अपने पास रख लिया, वहीं भारतीय टीम ने दोनों हाथों से मोमेंटम गवा दिया। तो यही होता है, आप जब वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो आपको इन्हीं लम्हों का इंतजार करना होता है और ऑस्ट्रेलियन टीम के वो जीन में बसा हुआ है कि वो मोमेंटम को कैप्चर करना जानते हैं और फिर से उन्होंने करके दिखा दिया। 6 बार चैंपियन ऐसे ही नहीं बने, उनके जीन में है, नेवर डाई एटीट्यूड है उनके पास, है कि कभी भी लड़कर हार कर लड़ना वो जानते हैं, गिर कर उठना वो जानते हैं और वो करके दिखाया। 2023 के वो चैंपियन है और उनसे क्रेडिट बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।